चतुर्थ स्कंद श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय स्वयंभुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। मैत्रेय उवाच मनस्तु शतरूपायां त्रिशः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः आकुतिर्चयेः प्रादादपि भातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्याम जीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना यत्सयो पुरुषः साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूपधृक् या स्त्रीः सा दक्षिणाः भूतेरंशभूता अनपायिनी अन्येः स्वगृहं पुत्रं विततरोचिषं स्वयंभुव मुदा युक्तः रुचिर्जग्राह दक्षिणाम। अनुवाद। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थीं। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थीं। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहित्रों के वंश से छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्राय सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वग नामक 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। इसमें देखो, ये वाला अध्याय में चतुर्थ स्कंद शुरू हुआ। तृतीय स्कंद में जो कपिल भगवान और उनके जो माता देवहूति, इनके संवाद था, हम लोग पाठ कर रहे थे। भागवतम जो शुरू हुआ, भागवतम वो कथा को बताता है जब सृष्टि में कोई नहीं थे, भगवान थे अकेले। उसके बाद ब्रह्मा जी की प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के प्राकट्य होने के बाद ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए, वशिष्ठ हुए, हाँ, मरीचि हुए, ये सब हुए, और कर्दम जी हुए उनके छाया से। तो उसी समय ब्रह्मा जी के जो पुत्र में से पहले स्वयंभुव मनु, जो उनके मन से हुए थे, स्वयंभुव मनु के जो वंशज है उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। 3 पुत्री थी, देवहूति, आकुति एवं प्रसूति। मतलब मनवंतर अभी शुरू हो गया।
उनके जो पुत्री जब विवाह करे कर्दम जी से, उनके फिर 9 पुत्री हुई, फिर वो लोग ऋषि से विवाह करें, फिर उनके पुत्र संतान हुए। ये जो पुत्र संतान होने से फिर हम इसको क्यों पाठ कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ये मनवंतर में ही उनके पुत्र रूप में उनके घर में प्रकट हुए हैं और लीला भी करे हैं, जिससे ये संसार की कल्याण हुआ है और उन्हीं के बारे में ज़्यादा समझने को मिला है। इसीलिए ब्रह्म विद्या में ये मनवंतर की कथा जानने से ब्रह्म विद्या को व भगवान को जाना जा सकता है। पहले कोई नहीं था, वहां से उसके बाद ब्रह्मा जी आए। पहले भगवान ही अकेले थे, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी के बाद स्वयंभुव मनवंतर कथा शुरू हुआ। इसमें जो ब्रह्मा जी से जो उनके जो ऋषि पुत्र सब थे, उन लोगों को विवाह हुआ। विवाह होने के बाद फिर उनके जो वंशज आए, फिर भगवान हर एक जो वंश में प्रकट हुए थे और उसी से ही सुखदेव गोस्वामी पाद जो वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पर मैत्र मुनि वर्णन कर रहे हैं, ये भगवान की जो लीला है उसी वंश परंपरा से ही हुआ है सब। जैसे भगवान जो कि ब्रह्मा जी की आदिकर्ता हैं, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी के प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी की जो पुत्र कर्दम मुनि जब मतलब विवाह करें देवहूति देवी से, तो उनके घर में कपिल भगवान प्रकट हुए। समझे? मतलब भगवान से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। अभी ब्रह्मा जी के मतलब जैसे देखिए मेरे पुत्र के पौत्र, वहां पर ही भगवान प्रकट हुए। तो वो भगवान जो प्रकट हुए, जो इतने ये लोग जितना जानते थे भगवान के बारे में, वो और अधिक बता दिए, सांख्य योग को बताए। अभी फिर आगे ब्रह्मा जी की जो मानस पुत्र थे स्वयंभुव मनु, उनकी 3 पुत्री थी। तीनों पुत्री में से देवहूति के बारे में हम पाठ करते हैं। आज से परीक्षित मैत्र मुनि कह रहे हैं विदुर जी को, महाराज स्वयंभुव मनु की जो महारानी शतरूपा के गर्भ से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 भाई थे, वो है प्रियव्रत महाराज और उत्तनापाद। उसमें महाराज मनु की जो रानी शतरूपा है, उन्होंने जब आकुति देवी के विवाह कराए, देवहूति की जो विवाह करा है, उस समय नियम ये था, उनके जो भी दहेज उनको दिए थे तो उनको ऋषि को अर्पण करके आ गए। कर्दम मुनि अपना ऐश्वर्य विवाह मतलब ऐश्वर्य इतने प्रबल दिखा दिए थे, तो देवहूति बड़े आराम से रह रही थी और उनके पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल अवतार हुए और माता को शिक्षा दिया और माता से अनुमति लेकर संन्यास हो गए। यह हम पढ़े थे। फिर स्वयंभुव मनु को यह भी पता था, मेरे जो पुत्री है आकुति, इनके गर्भ में भी भगवान जन्म होने वाले हैं। उनको पता था, तभी उन्होंने पुत्री का धर्म में उनको विवाह दिया। पुत्री का धर्म हो गया क्या ना, बेटी को जो विवाह देते हैं कि बेटी तुम्हारा जो पुत्र होगा पहला, वो मुझे दे देना, वो मेरा पुत्र होकर रहेगा, मतलब वो मेरा पुत्र होकर प्रसिद्ध लाभ करेगा। वो पुत्री का धर्म है। और उनका ऐसा हुआ, भगवान ने यज्ञ अवतार लिए और उनके साथ दक्षिणा जो कि लक्ष्मी देवी, वो एक साथ जन्म हुए, लेकिन स्वयंभुव मनु पुत्र को ले आए घर। ठीक है, जब ले आए, रुचि प्रजापति के बारे में कह रहे हैं कि आकुति रुचि प्रजापति से ही विवाह करे थे और उनका जोड़ा मतलब संतान उत्पन्न हुए थे। साक्षात विष्णु जो कि यज्ञ अवतारी भगवान, उनके पुत्र बने थे और दक्षिणा नाम के उनकी पत्नी वो भी प्रकट हुई थी। स्वयंभुव मनु ने यज्ञ भगवान को ले आए अपने घर, उनको पाले और वो बड़े हुए और दक्षिणा जो पुत्री वो उनके घर में रही। जो बड़े हुए फिर उनको विवाह कराए उनसे, तो फिर उसी में उनको काफी संतुष्टि लाभ हुई और उनके 12 पुत्र हुए। वो 12 पुत्र जो है, और उसी समय भगवान यज्ञ जो है इंद्र बने थे, क्योंकि उस समय इंद्र पद खाली था। शुरू सृष्टि हुआ था, कोई था ही नहीं उस समय, भगवान स्वयं इंद्र बने थे। इन जो 12 पुत्र है, ये 12 पुत्र ही उनके जो तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, ऋषपति, इद्धमा, कवि, विभु, सुदेव, ये सब जो रोचन, ये सब वास्तव में एक एक गुण का नाम है और ये सारे भगवान के गुण ही है और वो पुत्र रूप में आ गए थे। स्वयंभुव मनवंतर में जो ये 12 जो है देवता बने थे और मरीचि आदि सप्तऋषि बने थे
और प्रियव्रत और उत्तनापाद के जो पुत्र थे वो लोग भी आगे चल के मनु बने थे। पहले ऐसा बड़ा मतलब विस्तार हुआ था परंपरा। फिर मनु के पुत्र देवहूति, आकुति के बारे में आपने सुने। आकुति के पुत्र है यज्ञ भगवान, जिनको ये पुत्रिका धर्म में अपने घर ले लिए थे। देवहूति को विवाह कराए थे कर्दम जी के साथ, जो हम लोग तृतीय स्कंद में पढ़े थे। उनके 9 कन्याएं हुई थी और भगवान कपिल उनके पुत्र बने थे। उसके बाद एक पुत्री थी प्रसूति। प्रसूति को उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब प्रसूति देवी की एक कन्या थी जो सती, जो कि स्वयं जगन माता थी और भगवान शिव की पत्नी बनी थी। ये प्रसूति देवी की है वो पुत्री। प्रसूति देवी की जब दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ, प्रसूति के विशाल वंश परंपरा त्रिलोक में फैल गई। अभी कर्दम मुनि के बारे में बता रहे हैं कि कर्दम मुनि की जो वंश परंपरा पहले मैं बता चुका हूं। महर्षि मरीच की जो पत्नी कर्दम जी के पुत्री कला के साथ विवाह हुआ था मरीचि का। मरीच ऋषि कला देवी के साथ विवाह होने के बाद उनके पुत्र बने थे कश्यप जी। उनके जो एक कन्या थी पूर्णिमा। कश्यप जी बड़े प्रसिद्ध हैं। कश्यप जी के बारे में हम लोग तृतीय स्कंद में भी पढ़े थे। कश्यप जी की रानी थी दिति, जो कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की माँ थी वो। और कश्यप जी की पत्नी अदिति भी थी, जिनसे इंद्र आदि 12 आदित्य प्रकट हुए थे। कश्यप जी के पुत्र के रूप में, अदिति के पुत्र के रूप में भगवान वामन भी अवतार हुए थे। देखो इनके घरों में भगवान सब अवतार, इसलिए इनके बारे में बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी और मैत्रेय मुनि, क्योंकि इन्हीं के वंश ऐसा पवित्र था। इन्हीं के घर में ही भगवान अवतार रह रहे थे। अब भगवान जो अवतार लेते हैं, भगवान के बारे में और जानने के लिए सबको मिलता था, ब्रह्म विद्या को और अच्छे से। तभी यहाँ पर मैत्रेय मुनि इनको वर्णन कर रहे हैं। लेकिन सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन है, जब सबसे पहले भगवान फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी ने के आगे ये सब संतान थे, तो ब्रह्मा जी तो एक ही थे, उनकी संतान अनेक हुए, धीरे धीरे अनेक हुए। उसमें कुछ पुत्र थे, कुछ पुत्रियां थी। उनका विवाह फिर कैसे? ब्रह्मा जी की पुत्रियां नहीं थी। ब्रह्मा जी कोई कन्या को उत्पन्न नहीं करे थे वाणी को। वाणी जो है अपने ही पत्नी थे, उनसे मतलब सरस्वती माता, वो उनसे सृष्टि हो गई थी। तो फिर उनके प्रति उनका आकृष्टता आ गया था कि उनकी पत्नी है। तो फिर जब आ गया था, फिर ये सारे जो ऋषि, उनके जो पुत्र है, वो सब उनको मना करे कि ये तो गलत है, आपकी पुत्री है, वो आपसे प्रकट हुए हैं, तो आप कैसे उनके मतलब विवाह पाने की इच्छा कैसे व्यक्त कर रहे हो, तो गलत है। तो मरीचि आदि ऋषि लोग उनको समझाए, तो ब्रह्मा जी ने क्या करे ना, उस शरीर को छोड़ दिए। तो छोड़ दिए, फिर त्याग कर दे, फिर वो अंधेरा कोहरा जैसे हो गया हो। ब्रह्मा जी दूसरे शरीर में फिर उनको ग्रहण करे पत्नी के रूप में, फिर इसमें कोई दोष नहीं लगा। और जो मरीचि लोग उनको समझा रहे थे कि मतलब पत्नी के ग्रहण करने से आप ब्रह्मचर्य से हीन हो जाओगे, आप ब्रह्म चिंतन नहीं कर पाओगे। और जैसे उन्होंने अपने पिता को वारण करे, उनके मन में वो पत्नी वाली बात, स्त्री की जो भावना उनके मन में रह गया था, इसलिए सब फिर विवाह कर लिए थे। ये बात मत्स्य पुराण में वर्णन है। मरीचि आदि ऋषि, अत्रि आदि ऋषि, ये सब ब्रह्मा जी को मना कर समझा रहे थे, लेकिन खुद जब कर्दम जी की सारे कन्या के प्रति आकृष्ट होकर उनसे विवाह कर लिए थे सब लोग। उन्हीं के बारे में है अभी। जब उन्होंने बताए थे कि जो कश्यप जी उनसे प्रकट हुए कला से, और महर्षि अत्रि के पत्नी थे अनुसया। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अत्रि ब्रह्मा जी के मन से जात हुए हैं। अत्रि जी के मन से चंद्रमा जात हुए थे। अत्रि जी के 3 पुत्र हुए थे। अनुसया देवी उनकी पत्नी थी, और उन्होंने दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम 3 पुत्र को प्रकट कराए थे। और हे गुरु, विदुर जी यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, और वो कैसे हुआ था। अत्रि गृहे स्थित्युत्पत्ति हे तब सुर श्रेष्ठ किंचित चिकित्सा भव जाता एतत् में आख्या ही। क्या बताए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार करने वाले तीनों देवता अत्रि मुनि के वहां क्यों गए।
माने वो लोग इतने पवित्र थे, उनके घर में भगवान जाते थे, हर एक के उनके वंश में भगवान प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के जितने सारे पुत्र थे और कर्दम मुनि की जो कन्याएं थी, वो ऐसे रहते थे, वो लोग उनके घर में भगवान प्रकट होते थे। ये अभी हम पढ़ेंगे जो अत्रि मुनि की जो पत्नी थी अनुसया, वो भी कर्दम जी की पुत्री थी, उनसे विवाह हुआ था, लेकिन वहां पर 3 पुत्र उनके प्रकट हुए थे और तीनों भगवान स्वयं 3 रूपों में उनके पास आए थे। इस बारे में विदुर जी का प्रश्न है, अभी वहीं से सुनेंगे। विदुर्वाच अत्रे गृहे श्रेष्ठास्त्युत्पत्स्यन्त हेतवः किंचित् चिकीर्षवो जाता एताख्या ही में गुरोः। तुमने पढ़ लिया था क्या अनुवाद? नहीं ना। मैत्रवाच ब्रह्मणानोदितः सृष्टात्रि ब्रह्मविदांगवरः सह पत्न्या यया वृक्षं कुलन्द्री तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनस्तबवः पलाशशोक काकने ब्रभ्रीः स्रवति रुद्धृष्टे निर्बन्धाया समन्नतः ततः प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतं मुनिः अतिष्ठ देकपादेन निर्द्वन्द्वो नीलभोजनः शरणं तं प्रपद्ये अहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मा समां मह्यं प्रयच्छन्त्विति चिन्तयन्। अनुवाद। विदुर जी ने पूछा, गुरुजी कृपया ये बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे तथा उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में ले उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़ अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। यहाँ पर अत्रि मुनि जैसे पधारे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश, वो तीनों को देखकर अत्रि मुनि हाथ जोड़कर पहले भूमि में दंडवत की तरफ पड़ के प्रणाम करें। वो आश्रम में आए तीनों। जब आए, अत्रि मुनि विवाह होने के बाद जब उनके पिता ने उनको बोले कि बस संतान उत्पन्न करो, ये क्या करे कि जगत उन्होंने जैसे संतान उत्पन्न उनके पिता की आज्ञा हुआ, उन्होंने क्या करे ना, ब्रह्मज्ञानी में श्रेष्ठ अत्रि मुनि तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी के साथ ऋक्ष नामक कुलाद्रि पर्वत पर गए। पहले संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या किया जाता था, क्योंकि वो सब वेद की ज्ञाता थे, जानते थे क्या करना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है, अभी उनको तो पता भी नहीं वेद वगैरह क्या होता है। वो अभी क्या ना, विवाह होते ही तुरंत
मतलब क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैथुन धर्म धराम प्रजा उत्पन्न कर लेंगे, लेकिन पहले वो ऐसा नहीं करते थे। कर रहे होते अपनी पत्नी को लेकर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के, जो अभी अभी विवाह करे हैं, वहां पहुंच के तपस्या करने के लिए जगह बनाना का मतलब क्या है। और उन्होंने तपस्या जहां पर करे उसे पलाश अशोक वृक्ष के वन, जिसमें वृक्ष में पुष्पों की गुच्छ सुशोभित था। ये वर्णन का मतलब क्या होता है जानते हैं? पलाश वृक्ष कब होता है? पलाश गच्छ देखा आपने उसके वृक्ष को? पलाश रेड कलर के होते हैं। नहीं, पलाश जो पत्र आपने देखा नहीं? फरवरी के नहीं, वो होता है मई में, जो हनुमान जी के जन्म जो गया नहीं, जो वैशाख चैत्र मास के बाद वैशाख वगैरह में होता है, वैशाख ज्येष्ठ में। नाम तो सुना है, ध्यान नहीं आ रहा पलाश का। नाम तो सुना है। मतलब वो इतने गर्मी में जाके पहुंच गए ऊपर पहाड़ के ऊपर, वो भी नया नवेली दुल्हन के साथ। क्यों? ना प्रजा उत्पन्न करने के लिए हम तपस्या करेंगे। आजकल की जो लड़की शादी करें वो रुकेंगे? वो तो भाग जाएंगे। वो अगर कोई कहे कि हम तपस्या करने के लिए जाए चलो, फिर वो तो नहीं रहेंगे, कोई व्रत भी नहीं करेंगे। जो उनके फेवरेट व्रत अगर करते करें, नहीं तो व्रत भी नहीं करेंगे। इसमें उन्होंने जब पलाश वृक्ष जिस वन में पुष्पों की गुच्छ सुशोभित थे तथा उसमें निविंध्या नदी के जल सब ओर से कलकल ध्वनि हो रही थी, उस वन में मुनिश्रेष्ठ ने प्राणायाम द्वारा चित्त को वश में करा। पत्नी के लिए आहार था, आप भोजन कर सकते हो, पत्नी होती है सहायिका, वो तपस्या नहीं करेगी, तपस्या तो ये करेंगे। इनके लिए भोजन नहीं था, इनके लिए भोजन था प्राणायाम। वायु इंद्रियों को बलवत्ती रखने के लिए रेचक पूरक कुंभ करके और स्नान करके उसी से ही भोग क्षुधा को मार के तपस्या में बैठ जाना। और उनकी तपस्या के फिर देवता कौन है? या खाली भूखा रहना तपस्या तो नहीं माना जाएगा। अगर है ना, अगर किसी के लिए भूखा रहो तो वो तपस्या हो जाता है ना। कभी कभार मान लो ऐसे खाने को नहीं मिला, आप काम में व्यस्त हो अपने, अगर आपने मतलब कभी किसी देवता के लिए व्रत करा है तो उसको व्रत माना जाएगा। इन्होंने क्या करा ना, जब प्राणायाम के द्वारा ही चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक वायु पी कर रहे हैं। तो मुद्दा को यहाँ पर अनुसया माता जो है उनके साथ रहे। इनका शरीर इस वजह से दिखाते हैं कि जो लोग ज्यादा तप करते हैं, झारखंड में रहते हैं, कुछ सालों बाद उनका शरीर खत्म होने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इंद्रियां जो है प्राणायाम अगर सही करते हो, इंद्रियां को अगर बल मिल रहा है और तुम्हारा बॉडी ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर शरीर में कुछ जा ही नहीं रहा, कुछ बन ही नहीं रहा, तो शरीर तो अपने आप खुद को खाने लग जाता है। क्यों खाने लगेगा? अगर मान लो तुम शरीर को दे रहे हो, वायु दे रहे हो और हर जगह में वायु पथ पहुंच रहा है सारे इंद्रियों में, तुम जब प्राणायाम द्वारा वायु को रोक के जो छोड़ रहे हो, वायु जो रुकता है अंदर कहाँ जाता है? वायु से तो शरीर नहीं चल सकता, चल जाएगा। सिर्फ वायु से थोड़ी, खाना पानी। नहीं 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 नहीं, उसमें क्या होता है ना, हमारे वो भ्रम होता है ना। हम अगर उसी युग में जब प्राणायाम जिनको प्राणायाम शब्द का अर्थ तो वही था, प्राण जो है प्राण वायु, प्राण से ही तो प्राण यहाँ पर धारण हुआ है। प्राण वायु से तो हम बल मिलता है, खाने से बल थोड़ी मिलता है। और खाने से अन्न जो है, अन्न से, अन्न प्राणमय है, प्राण वहीं से सृष्टि होता है, तब बल आता है। ठीक है। प्राण वायु जो है हमारा, जो प्राण अपान व्यान समान, ये जो वायु है, ठीक है। और तुम जान जो धनंजय ब्रुकोदर, ये सब जो वायु है, आंख कान हम पूरे शरीर में व्याप्त हैं वायु। ये वायु जो शक्तिशाली हो जाते हैं तो भूख नहीं लगेगा और शरीर भी पुष्ट लगेगा। प्राणायाम के द्वारा क्या होता है ना, जो रेचक पूरक कुंभक अत्रि मुनि कर रहे होंगे, तो जिस रूप से वायु को उन्होंने रोकते हैं शरीर के अंदर, वो वायु जो है सारे अपना जो पूरे शरीर में प्राण वायु फैला हुआ है, तो वायु उस जगह में जाकर उसको बलशाली करता है। और फिर जब उन्होंने आगे इस बारे में बताया जाएगा, उन्होंने जब हमारे शरीर में कहते हैं क्या ना, अग्नि
जल वायु आकाश सब बराबर है, ठीक है। अगर एक कम हो गया दूसरा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उनका सारा ध्यान यही था कि वायु को शरीर में कैसे नहीं, उसमें मन को उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या करा ना, मतलब एक चित्त को वश में कर लिया था, चिंता नहीं कर रहे थे शरीर के बारे में, और वायु पीकर उन्होंने बिना परवाह किए बिना एक पैर से खड़े होकर तपस्या करने लगे। और उनका तपस्या का मंत्र क्या था? शरणं तं प्रपद्ये आहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्या समां मह्यं प्रयच्छत्विति चिंतायन्। वो कह रहे थे कि मैं उन्हीं को चिंता कर रहा हूँ, मैं वो जगदीश्वर की शरण में हूँ जो मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। इसी मंत्र को बोला, इसी की तपस्या कर पूरा, हाँ। ये सब उनके पापा से वो लोग ट्रेंड है। उनके पापा ब्रह्मा जी हैं, जो कि सारे वेद साहित्य में ज्ञाता है। ब्रह्मदेव भी पिता है, तो खुद आशीर्वाद देके ने पुत्र दे, आशीर्वाद तपस्या क्यों करनी पड़ती? नहीं, आशीर्वाद क्या होता है ना, तुम मांगोगे तब आशीर्वाद देंगे। तुम तपस्या करके पुत्र लाओगे, उसमें संसार में और ज्यादा कल्याण होगा। जो पुत्र को लाएंगे भविष्य प्रजाओं के लिए वो लोग उद्धारक बनेंगे ना, है कि नहीं। और कोई भी कैसे भी मतलब पुत्र पैदा हो गए, तुम्हें पता भी नहीं हो कौन है वो, फिर वो जन्म होने के बाद पता चला तुम्हें ही वो भूखा मार दिया और तुम्हें भी घर में बहुत झगड़ा करा और घर से अलग हो गया, पिता माता को मतलब सताया, उस तरह पुत्र तुम चाहोगे नहीं ना कि ऐसा पुत्र बने, कोई चाहेगा? तो ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र को इस जीवन मृत्यु के चक्र में क्यों धकेला? और उन्हें भेजना नहीं चाहिए। धकेला नहीं, उन्होंने ज्ञान दे दिया, धकेला कैसे है? वो ज्ञान के माध्यम से वो लोग उद्धार होंगे। और तुम लोग अपनी इंद्रिय अगर प्रबल है, विवाह करने के मन कर रहा है, तो अगर विवाह करो तो विवाह करने के बाद पत्नी को लेकर तपस्या करके पुत्र लेके फिर उनको पालो और गृहस्थ धर्म को समझो, फिर संसार को छोड़ो। उनके पिता अच्छी तरह ट्रेनिंग दिया, और अगर उनको नहीं देंगे तो हम लोग कैसे सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे? इसीलिए उनके पिता जो है सबको इस प्रकार ट्रेन करे थे। ब्रह्मदेव अपने पुत्र, अगर ब्रह्मदेव को कोई पुत्र ही नहीं होता तो क्यों नहीं होता? वो सृष्टि करता, प्रजापति, मुख्य प्रजापति ब्रह्मा जी हैं। प्रजापति शब्द का अर्थ समझते हो? जो प्रजा को उत्पन्न कराते हैं। अब ब्रह्मा जी प्रजापति स्वयं हैं, वो प्रजा उत्पन्न, उनके पुत्र तो उन्हीं से आए थे। प्रजा क्यों उत्पन्न करनी है? मतलब देख रहे हैं पाप हो रहा है, लोग आएंगे तो उनसे गलतियां भी होंगी, तो उन्हें प्रजा उत्पन्न क्यों करनी है? प्रजा उत्पन्न करते हैं, सारे जीवों को शरीर मिलता है। अगर तुम वैसे उत्पन्न अगर नहीं हुए होते, तुम क्या कहाँ पर होते? अव्यक्त होकर रहते। अव्यक्त मतलब तुम एक सुप्त अवस्था में रहते, जो अवस्था में तुम अपने आप को तुम पता नहीं लगा पाते मैं हूँ कौन, मैं कब, मतलब अपना कुछ आइडेंटिटी है भी कि नहीं, कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं मुक्त हो पाऊंगा कि नहीं, ये होता अव्यक्त स्थिति। अव्यक्त स्थिति में हमारा कोई शक्ति नहीं रहता। मुक्त किस चीज से? मैं तो शरीर में आगे फंस गया, मैं शरीर से मुक्त होने की सोच रहा हूँ। हाँ, जगत से मुक्त होना। और जब मैं शरीर था ही नहीं, तो मैं जगत में भी नहीं था, तो फिर मैं जगत में था। हम लोग रहते हैं, जीवात्मा जो है अन्न में घूमता है, अन्न में, और वो अन्न के अंदर जीवात्मा ऐसे रहता है, जब कोई अन्न को खाता है ना, फल हो चाहे सस्य हो, है दाल हो चावल रोटी, हर एक कण में जीवात्मा रहते हैं, कोई खा लेता, उसमें से वीर्य बनता है हमारा, जो कभी अगर किसी स्त्री के गर्भ में जाएगा वहां जान आ जाएगा, समझे? इसी तरह ही जीवात्मा को शरीर मिलता है। सृष्टि करना परोपकार है। सृष्टि अगर नहीं होगा, किसी को देह नहीं मिलेगा, बॉडी नहीं मिलेगा, तो भगवान का भजन कैसे करेगा, कैसे जीवन से उद्धार पाएगा? जब भी कभी ना कभी सृष्टि होगा, फिर वो क्या करेगा ना, अपना स्वभाव के हिसाब से कभी गलत आदमी भी बन सकता है। वो यहाँ पर सृष्टि होकर वो यहाँ पर चोरी कर सकता है, डकैती कर सकता है, लोगों को मार सकता है, लोगों को पैदा करते हैं कि नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कम से कम अपने पुत्रों को कहते हैं तुम ऐसे पुत्र को उत्पन्न करो जो इनके ऊपर हावी रहेंगे, आम जनता के ऊपर, ताकि उनको शिक्षा दे सके, गुरु बन सके। तो ये उनको, जैसे दुर्वासा जी बने और दत्तात्रेय जी बने, उनके बारे में तो तुम्हें पता नहीं है, वो राजाओं को शिक्षा दिए थे, समझे? तो फिर अगर वो नहीं होते तो संसार में और ज्यादा अराजकता हो जाता।
जिस तरह यहाँ पर हम लोग अत्रि मुनि के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी तरह हम दूसरे मुनि के बारे में भी भागवतम में है। वो जो संतान को उत्पन्न करे हैं बड़े मुश्किल से, वो उसी जीव को भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो तो पहले यहाँ पर अत्रि मुनि कह रहे हैं आपके समान संतान हमें दो, भगवान को कह रहे हैं, ताकि हमारे संतान जो है जगत में लोग, अगर जगत में ऐसे लोग तो बहुत वर्ण संकर पैदा होते हैं, लोगों को जिनका ज्ञान नहीं, गलत लोग भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनको समझाने वाला अगर कोई अच्छा लोग कुछ रह जाएंगे इस एरिया में तो उनका भी भला हो जाएगा। इस उद्देश्य से ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को, वो जो पहले मतलब जनरेशन में प्रकट हुए थे, तभी अत्रि मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि यह एवं जगदीश्वर तम शरणं प्रपद्ये आत्म समंग मह्यं प्रजांग। आत्म आप अपने जैसे ही पुत्र, मह्यं प्रजा हो गया पुत्र मुझे चाहिए, प्रयच्छसु इति चिंतयन्, उसी को चिंता करते हुए उन्होंने तपस्या करे। ब्रह्मदेव के पुत्र किनके समान पुत्र माने? भगवान के समान, श्री कृष्ण के समान पुत्र चाहिए उनको, समझे? तो इसमें उनका कोई दोष नहीं, उल्टा वो तो चाहते थे कि संसार में कल्याण हो। अगर वो विवाह करके मतलब हम तुम की तरह सीधा पत्नी के साथ भोग करते, कैसे प्रजा उत्पन्न होते हैं? वो हम तुम जैसे उत्पन्न होते हैं, जिसमें जगत में कोई कल्याण नहीं होता। लेकिन वो भोग वासना उनका नहीं था, तभी तो विवाह करने के बाद गए वो तपस्या करने के लिए, समझे? अच्छी संतान की प्राप्ति, अच्छी संतान की प्राप्ति, और भगवान से प्रार्थना करें। विवाह भी क्यों किया? वो सीधा तपस्या कर सकते थे। विवाह नहीं करने से हमारे संसार में मैथुन से ही प्रजा उत्पन्न होते हैं। अगर तुम्हारी पत्नी नहीं है तो संतान कैसे तुम्हें देंगे, समझे? फिर भविष्य में लोग बिना विवाह करे फिर संतान कैसे प्राप्त करने की इच्छा करेंगे? कि ब्रह्मा जी के पुत्र लोग करे तो चलो हम विवाह नहीं करेंगे, हम लेकिन संतान उत्पन्न करेंगे। इस तरह व्यभिचार हो जाएगा। ये जो कई बार सीरियलों में भी दिखाया, वैसे ही बताया कि किसी राजा ने भगवान की तपस्या करी तो भगवान ने खुश होकर जो पुत्र दिया, वो पुत्र ऑलरेडी जवान हो रखा था, मतलब उसमें नहीं टीवी के हिसाब से मत जाओ। अब जो जिस राजा को भी उन्होंने पुत्र दे, उनकी जरूर रानी होगी कोई, बिना रानी के पुत्र को नहीं देंगे वो संतान को, माता जरूर होंगी, समझे? तो उसमें क्या ना, जो क्वेश्चन थोड़ा तुम्हारा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी वस्तु पता नहीं है ना। टीवी के बारे में तुम अगर पचा पूछोगे, शास्त्र के बारे में बिना पढ़े, तो इसमें यह दशा होगी। ठीक है, आगे देखो। उन्होंने मतलब अत्रि मुनि जब तपस्या कर रहे हैं, भगवान को मांग रहे हैं कि आप अपने समान पुत्र मुझे प्रदान करें। फिर वो कह रहे हैं यह एवं जगदीश्वर, ये जगत की जो ईश्वर है, उनके नाम नहीं ले करे, मतलब शरणं तं प्रपद्ये अहं यह एवं जगदीश्वर, ये जगत की ईश्वर जो भी है मैं उन्हीं के शरण में हूं। फिर आगे कहते हैं जो श्लोक 21-22, तुम अनुवाद पढ़ा था नहीं पढ़ा था? 21-22 हाँ पढ़ा था। मतलब उसमें प्राणायामायध साग्निना मुने है, प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुए अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर बाहर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया, जैसे ये प्रश्न कर रहा था, अगर हम डेली भोजन नहीं करेंगे, हम क्या करें ना, वायु के द्वारा इंद्रियों को पुष्ट कर दिए। लेकिन जब वायु के द्वारा इंद्रियों को पुष्ट कर, इंद्रिय पुष्ट होते ही उनको जल भी चाहिए को शांत करने के लिए, जैसे हमारी बॉडी में, नहीं तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, एक तरफा हो गया, तो जब बढ़ेगा फिर वो बाहर जगह नहीं निकलेगा कि शरीर को जला देगा, तो फिर वो बाहर से निकल जाता है। जब निकल गया फिर वो दूसरों को तपाने लगा, समझे कि नहीं? हमारे शरीर में आग भी है, हमारे शरीर में शीतल जल भी है, बैलेंस है शरीर। अगर आपने भोजन वगैरह कुछ से बंद कर दिया, लेकिन वायु के माध्यम से प्राणायाम करा, और वायु के माध्यम से प्राणायाम करने के बाद फलाहार भोजन कर देते हैं, जल पी लेते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। वो जब नहीं कर रहे थे, उनका शरीर का जो ताप है बढ़ने की वजह से वो ताप को वो बाहर छोड़ देते थे। जब छोड़ देते थे उसी समय संतप्त हो गया सब लोग। यह देखकर मतलब उसी में मस्तक से निकलकर त्रैलोक्यों का संतप्त कर रहा। उसी समय उन्होंने अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर
उन्होंने ये गान कर रहे थे कि मतलब जब उनके आश्रम में क्या करें ना, श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री महेश आगमन करें, इनकी तपस्या जैसे ऐसे हो रहा था, सब संतप्त हो रहे थे, तब आगमन जब करे उनको देखकर अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध गणादि भगवान को स्तुति कर रहे थे, यश गान कर रहे थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा था उनके पापा के कि पुत्र संतान उत्पन्न कर, और उनके पापा भी अभी आए हुए हैं, उन तीनों में से एक होके। इनको ये नहीं पता था कि जो सृष्टि, ये जगत की जो सृष्टि करता है वो 3 रूप में सृष्टि, प्रलय और पालन करते हैं, लेकिन मेरे पापा ही उनमें से एक हैं, ये नहीं पता था। तभी तो ये जब तीनों आ गए, इन्होंने प्रश्न करेगा ना, आप मैं किसको बुलाया था, आप तीनों में से कौन हो आप, ये प्रश्न करेंगे, पहले उनको पता नहीं था। इसमें आगे श्लोक 23 में बता रहे हैं, तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतित मना मुनिः उत्तिष्ठ अनेकपादेन ददर्श विदो दर्शवान् प्रणम्य दंडवत् मावो पथस्थे अर्हणाञ्जलिः वृषं हंसात् दुपर्णस्थानै स्वैश्चिह्नश्चनितान् कृपावलोकेन हस द्वदनेनोपलम्भितान् तद्रोचिषा प्रतिहते निमल्य मुनिरक्षिणी चेतस्तपप्रवणं वञ्जो स्थावेत् सहताञ्जलिः संश्रया युक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः। अत्रि उवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैः मायागुणैरनो योगं विगृति हितदेहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशः प्रणतो अस्म्यहं वस्तेभ्यः क एव भवतां मा इहोपहुता एको माहेह भगवान् विविधा प्रधानैः स्थितीकृतः पर्जन्यनाय कथं नो योऽयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसो अपि दुरा वृतो पश्यत महानिह विस्मयो मे। मैत्र उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्तविवूर्धसाभाः प्रत्याहुः श्लक्षण वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो तद्देवाः ऊचुः यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तनेव नान्यथा सत् संकल्पस्य ते ब्रह्मण्यद्वै धायति ते वयम्। अनुवाद। सर एक चीज पूछनी है सर, जैसे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साथ में प्रकट हुए सर, नाम अपराध सर मैंने अभी सुन रहा था, तो सर एक नाम अपराध में ये बता रहे थे कि ब्रह्मा और मतलब शिव जी के नामों को भगवान के नाम के बराबर समझना भी एक नाम अपराध है। सर ये तो मुझे गलत लगा, ये कैसे हो सकता है? कहाँ पर सुना था? मंदिर में इस्कॉन में नहीं, उसका श्लोक है। हाँ, उन्होंने उसका अर्थ यही बताया कि ब्रह्मा और शिव के नामों को, ब्रह्मा के नाम नहीं वहाँ पे, शिव जी के नाम है श्लोक में। मतलब उन्होंने जो बताया उसमें ये बताया था कि ब्रह्मा उनका पृथक समझना अपराध होता है। उन्होंने बोला कि इनके नामों को भगवान के नाम के बराबर समझना भी एक अपराध है। श्लोक में पृथक है उसमें। हाँ, तो मेरे को सही लगा जो उन्होंने अर्थ बताया, वो गलत बोला उन्होंने, क्योंकि भगवान के नाम चाहे हम ब्रह्मा जी को बुलाएं, शिव जी को बुलाएं, किसी भी देवता को बुलाएं, अंतर कहाँ है? हाँ, लेकिन ये जो पृथक समझना अपराध होता है। अगर हम कहेंगे कि प्रथम तो अलग अलग, शिव जी अलग हैं, भगवान श्री कृष्ण अलग है, वो अपराध है। क्योंकि मुझे अटपटा लगा था वो सुन के, यहाँ पे सुन के मेरे को याद आया, मैंने कहा उन्होंने ऐसा बोला था, ये गलत बोला ना। कहाँ पे कब सुना था? तब जब जा रहे थे? नहीं, अभी जब गया था, अभी एकादशी पे गया था ना, तो एकादशी तो खाली कीर्तन हो रहा था या ये भी चल रहा था? अरे सुबह तक रुके थे, तो वो सुबह नामरात बोलते हैं ना, 10 नामरात बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने बोला, मैंने कहा ये तो थोड़ा ठीक सा ही लग रहा जो बोला। तो ये दर्शन किया था, ये तो गलत है। अनुवाद पाठ करो।
अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्व आदि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन महानुभाव है? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्री जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता था? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भलीभांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। इसमें जो पहले जब पहुंचे तब अत्रि मुनि ने उनको दंडवत किए, प्रणाम किए। जब प्रणाम भूमि में दंड के समान लेटकर प्रणाम किए और हाथ में पुष्प आदि लेकर उन्होंने क्रमशः बैल, हंस और गरुड़, वृषा, हंस, सुपर्ण, पहले उन्होंने पूजा करे भगवान शिव को, गुरु तत्व हैं। उसके बाद पूजा करे श्री ब्रह्मा जी को, उनके पिता हैं। उसके बाद सबके गुरु भगवान श्री कृष्ण को पूजा करे, जो गरुड़ के पीठ में थे, और तीनों को क्रमशः पूजा करें। जब 3 आ जाए, जैसे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, जब तीनों को एक पुजारी पूजा करेगा तो पहले बलदेव जी को पूजा किया जाता है, उसके बाद सुभद्रा माता, उसके बाद जगन्नाथ जी को। तो इसमें यहाँ पर तीनों को पूजा करें, लेकिन पूजा सामग्री कहाँ से लाए? क्योंकि वहाँ पत्नी आश्रम में रहती थी, तो सारे प्रत्यय उनका जो फूल फल जो भी उनको चाहिए, पूजा वगैरह काम उन्होंने सब करती थी, तभी उनको पूजा उन्होंने किया। और पूजा करने के बाद और तीनों मुनि महर्षि की कृपा को पूर्वक देख रहे थे, और वो मुनि को मतलब जैसे मुनि उनको देखे, उनके आंखें जो है चौंधिया गई और उनकी आंखें बंद कर ली। इतने प्रकाशमय था, वो देख नहीं पा रहे थे। अपने मन को उन 3 देवताओं में उन्होंने लगाए और हाथ जोड़कर उन्होंने देवताओं को सुमधुर स्तुति करे, कि वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, अनियुगं विश्वोत भव स्थिति लयेषु विभज्य माने ही माया गुणे ही गृहीतर देहा। प्रत्येक कल्प के आरंभ में आप जगत की स्थिति संहार के लिए माया और सत्व गुण आदि विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, और आप उसमें से ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश के रूप आप लोग ही हैं। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैंने जिसको बुलाया था वो आप तीनों में से कौन है? बोले, उन्होंने बताया कि आप जो है विश्वोत उद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमाने, आप उत्पन्न, सृष्टि को उत्पन्न करना, सृष्टि को पालन करना, सृष्टि को संहार करने के लिए आप 1-3 रूप में विभाजित हो जाते हो, और संहार करने के लिए माया के सत्व गुण आदि विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर, वो भगवान शिव के रूप में वो क्या करते हैं? संसार को संहार कर देते हैं, और ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करते हैं, श्री विष्णु के रूप में पालन करते हैं। ये जो बताते हैं कि ये वास्तव में माया गुण है। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। माया क्यों है? सृष्टि, स्थिति और लय ये माया से ही संगठित होता है। बता सकते हो? सृष्टि, स्थिति, लय तो समझते हो कि नहीं? सृष्टि मतलब जो हम इवॉल्व हो गए, जो स्थिति का मतलब खा पी के हम रह रहे हैं, घर बना रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमेशा रहें, फिर हमारा विनाश हो जाता है। तीनों माया है। क्यों? क्योंकि हमारा न जन्म होता है ना, हाँ, क्योंकि ना हमारा जन्म होता है ना हमारा मृत्यु होता है। हमारे जो शरीर है, ये शरीर जब मर जाते हैं हम लोग, हमारा मिट्टी में मिल जाता है, जल में मिल जाता है,
आकाश आकाश में अग्नि अग्नि मिल गया, और हम दूसरी जगह चले जन्म हो गए, तो हम हमारा मृत्यु कैसे हुआ? मृत्यु तो नहीं हुआ। नहीं हुआ हमारा। फिर ये जो मिट्टी में मिल गए, शरीर में जो था वो मिट्टी का मूल रूप में पहुंच गए, जहां पर आए थे वहीं पहुंच गए वो लोग। तो इससे मृत्यु किसका हुआ? शरीर का भी मृत्यु नहीं हुआ। शरीर अपने जैसे घड़ा, अगर मिट्टी का घड़ा टूट के मिट्टी में मिल गया, एक गुड़िया तुमने मिट्टी में बनाया था, अगर मिट्टी में मिल गया तो गुड़िया मर गया वो, या जहां से बना था वहीं पहुंच गया वो, उसी में से बना था, उसी वहीं पहुंच गया। तो इसीलिए ये सृष्टि होना, फिर उसको पालन करना कि हमेशा हम रहेंगे, और प्रलय हो जाने, तीनों ही माया ही है। तभी यहाँ पर अत्रि मुनि कहे कि विश्व उद्भव स्थिति लयेषु विभज्यमानेर माया गुणेर अनुजुगम विगृहीत देहा। आप माया द्वारा ही अलग अलग प्रकार के देह धारण करके इसको सृष्टि करते हो। प्रलय हमें अलग अलग लगता है, लेकिन वो माया है, वो माया है और कुछ नहीं। फिर उन्होंने बता रहे हैं कि वह अहं प्रणतः अस्मिन् तेभ्य भवतांग मया अपर होता कहा। मैंने जिनको बुलाया था उनमें से आप कौन है? मैं तो एक को बुलाया था। उन्होंने मतलब उन्होंने जो मंत्र उन्होंने बोला था, शरणं तं प्रपद्ये अहं, यह एवं जगदीश्वर, जो ईश्वर है, सबका नियंता है, वो ही मुझे अपने सम प्रजा संतान दे, मैं उन्हीं के शरण में हूं। कौन है ईश्वर? मैंने तो किसी एक को बुलाया था, बोला मैं एक को बुलाया था, ये बोले हम आपने एक को बुलाया था, वही एक ही हम है। वो एक ही हम। तो एक तीन रूप में कैसे? तीन नहीं ना, वो हमें तीन दिखते हैं, वो हमारी भ्रम है। तुम तीन देख रहे हो, तुम्हारी गलती है ना, वो तो है एक। तभी तो उन्होंने इस श्लोक में बोले हैं। फिर उन्होंने ये बताया है कि मैत्र मुनि, मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल प्रधान देवता को ही चिंतन किया था, फिर आप तीनों कैसे पधारे? मया यह प्रजानाय एकः विबुद्ध प्रधान भगवान चित्तकृतः कथं नु यूयम हो गया आप तीनों, तनुभृतांग मनसः अपि दुरा अत्र आगतः इह में महान विस्मयः प्रसिद्धत ब्रुतः। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ हूं, मुझे आप लोग प्रसन्न होकर इसका कारण बताएं। मैं तो एक को बुलाया था और मैंने संतान प्राप्ति के लिए प्रधान किसी एक को, अगर आप तीनों होंगे भी, कोई प्रधान तो कोई हेड तो होगा, मैं उन्हीं को बोला था। ये बोले कि हेड कौन क्यों होगा, हम तीनों एक हैं। अगर तीनों एक हैं तो इन्होंने इतनी तपस्या की, तो ये फिर भी माया के बंधन में क्यों? ये तीन दिन रहे क्यों? इनको अज्ञानता, इतना तप करके भी अज्ञान। हाँ ब्रह्मदेव, हाँ, खुद से कोई मतलब, हम लोग भी तो भगवान के पुत्र नहीं है क्या? हम कहाँ से आए? अगर सृष्टि से पहले कोई नहीं था, उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि करे, तो हमारा वंश भी तो वही से सृष्टि हुआ है। और कहाँ से हुआ है? हम भी तो वहीं से आए, हम भी तो ब्रह्मा की संतान है, बड़े हैं। तो हम कहाँ दूसरी जगह से आया? हम अगर नहीं जान पाते हैं उस तरह वो नहीं जान पाए, तो इसमें बड़ा आश्चर्य बात क्या है? हम लोग की तो वंश वहीं से आया है, हम लोग कहाँ से आया है? मैं वही समझना चाह रहा। कैसे भी हो, हमारे वंश वहीं से जुड़ा है, हम सब उन्हीं ऋषियों उन्हीं से। हाँ, निश्चित रूप से। बाकी अगर कोई होता तो ब्रह्मा जी क्यों बोलते कि सृष्टि से पहले कोई नहीं था? तो बोलते ना इन लोगों का वंश था पहले, वहीं से ये लोग आए हैं, लेकिन हम अलग हैं, ऐसा तो नहीं बोले ना। वो तो बोले कोई नहीं था, अकेले थे भगवान। अगर भगवान अकेले हैं तो हमारा वंश भी उन्हीं से भी जुड़ा हुआ है। तो फिर यहां पर वो बताते हैं मैत्रेय जी कि अत्रि महर्षि की जो वाणी को सुनकर तीनों श्रेष्ठ देवता हंसने लगे। हंसने का मतलब हो गया एक्चुअली उनकी माया को लिए हंसे हो, कि अत्रि मुनि जैसे मुनि जान नहीं पा रहे। सोचो माया कितना प्रबल है, माया प्रबल है। हमें देखो, हम ये शरीर नहीं है, इसलिए अपने आप को मानते हो कि नहीं कि मैं हूं? क्यों मानते हो? ये शरीर हमारा बचपन में अलग था, तुम फोटो देखते हो,
अभी फोटो देखो अलग होगा और थोड़े दिन बाद अलग हो जाएगा। फिर तुम्हारा जो शरीर परिवर्तन है, तुम परिवर्तन हो रहे हो क्या? नहीं हो रहे हो। तुम खुद कह रहे हो मैं जो बच्चा था, मैं मम्मी मुझे लेके जाती, मैं मारती थी, मुझे अभी जब मैं बड़ा हो गया मैं वहां करता था, मैं वो ऐसे करता था, इतना वजन उठा लेता। ये जो बात कह रहे हो मैं, तो अपने आप को मानते हो तभी तो बोल रहे हो, जबकि शरीर के हिसाब से तुम जो जो बता रहे हो सारा मिथ्या है। शरीर मिथ्या है हम, लेकिन अपना परिचय शरीर से ही देते हैं। हाँ जी। फिर ऐसे तो मैं शरीर जो है हमारा ना होते हुए भी हमें दिखता है कि नहीं? हाँ जी। हम जैसे यहाँ पर हम लोग जितने लोग हैं बैठे हुए हैं, हम सबको अलग अलग देख रहे हैं, है ना, लेकिन सबका ये जो स्वरूप सबका मिथ्या है। हमारे मृत्यु के बाद ये रूप नहीं मिलेगा। नहीं, तुम मृत्यु के बाद ना इस स्वरूप में मेरे सामने आओगे, ना मैं मृत्यु के बाद इस स्वरूप में सामने आऊंगा। यहाँ पर मुझसे कोई मेरा परिचय पूछेगा तो मैं उससे परिचय क्या दूंगा? परिचय बोलने लगूंगा वो तो मेरे को पागल समझेगा, वो कह रहा है नहीं, पागल क्यों समझेगा? और फिर पागल आदमी से बातें क्यों करोगे तुम? हम वहां पर जाना क्यों? जाना ही नहीं है। हम तो सिर्फ भगवान की चिंतन करना, मतलब मेरा परिचय कुछ नहीं है, लेकिन मैं जहां से आया हूं, मैं जिनका अंश हूं, उन्हीं का परिचय है, और उन्हीं का परिचय में पूरा ब्रह्मांड परिचित है। मैं तो उनका एक छोटा सा अंश हूँ, कण हूँ, आप भी हो उन्हीं के अंश, सब है हम लोग। तो ये भाव कैसे लाएंगे? ये भाव ये सत्संग से ही आता है। सत्संग में विचार होता है। अभी तुम कुछ बात को समझ रहे हो, इसमें भगवान की कृपा होती है, उनके श्लोक में ही उनका शक्ति हो जाता है। जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। समझ में आया कि नहीं? सर आपने बोला मेरा परिचय कुछ नहीं है, किनका परिचय से उनके परिचय से पूरा जगत परिचय। जगत का, हाँ, किनके परिचय से पूरा जगत? जिनका परिचय से जगत का परिचय, मैं उन्हीं का परिचय मेरा भी है। मैं खुद अंश हूँ, छोटा सा अंश उनका हूँ। जिनका हूँ उसका अंश तुम भी हो, उनका अंश पूरा जगत भी है। उनका भी तो कुछ नाम होगा, कोई तो उनका नाम है, सब है, लेकिन उसी के लिए ही हाँ, हमें उन्हीं के बारे में जब ये ज्ञान को हम अंदर आत्मसात करके उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में चिंता करेंगे, उनके नाम संकीर्तन करेंगे, फिर नाम संकीर्तन में अहंकार रहता है क्या? नहीं रहता। हमारा अपना निजत्व तो जाता है, नहीं रहता। अहंकार रहेगा तो जैसे पहले बता रहा था, थकान हो जाएगा। अगर हम अपने आप को भूल गए, सिर्फ उनको याद रखते हैं, तो हो गया खत्म, आप मुक्त हो गए, आप मुक्त हो गए, आपका कोई बंधन नहीं है। फिर जब अहंकार रहता है वो बंधन है। जैसे कैसे मुक्त रहेंगे जब तक हमारे कर्म ही पूरे नहीं हो रहे। कर्म पूरे ना हो, भगवान के नाम में ऐसा शक्ति है, अगर आप उन्हीं के नाम संकीर्तन करते करते अपने आप को भूल गए, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, अपने आप को नाम तक उनको याद नहीं था, भजन इतना ज्यादा था उनका। भगवान जी को कहते हैं कि कर्म भी करना है, कर्म हाँ, करना जरूरी है, कर्म आधार है। जब ये सब स्तर है, शुरू में निष्काम कर्म से ही भक्ति आरंभ होता है, जो कि भगवत गीता में कहा गया है। समझे? वो करते हुए फिर इस स्थिति को आओगे। निष्काम से ही शुरू हो रहा है तो हाँ, वहां से शुरू होता है। पहले हम अपने आप एकदम सा त्याग नहीं कर सकते जगत को, अपने आप को, है ना। पहले हम रहेंगे यहाँ पे, है ना। तुम अभी घर जाओगे, फिर कल मान लो कॉलेज जाओगे, तो इस तरह हमारा जो रूटीन है वहीं पर निष्काम कर्म करते हुए फिर हमारा ये शरीर झूठा है, ये जान लिए हम लोग, उसके बावजूद भी हम कर्म छोड़ नहीं पाते ना दुनिया को। फिर निष्काम कर्म करो कि किस लिए आसक्त हूं मैं, हैं, करते करते फिर हम भगवान के सत्संग करते करते, उनके नाम जाप करते करते फिर हम वो स्थिति को आ जाएंगे जिसके लिए हम लोग जन्म हुए थे, उद्धार पाने के लिए। लेकिन ये अभाव आते आते तो हमारे कई जन्म बीत जाएंगे। तो फिर कितने जन्म बीत चुका है उसका हिसाब नहीं है, उसका हिसाब नहीं है। जब जागो तब सवेरा। हाँ, अभी इस जन्म में अगर इतना ही हमारा मान लो ज्ञान हुआ कि हम ये शरीर नहीं है, कोई इतना बहुत है, फिर अगले जन्म फिर शुरू हो जाएगा। अगर इस जन्म में उतना कृपा मिल गया कि और आगे आगे जा पाएंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं जा पाए, कोई बुरी बात भी नहीं है।
हमारा जन्म का हिसाब नहीं है हमेशा हर जन्म से भी थोड़ी रहेगा, जैसा भी मान ये। लेकिन नारद मुनि के हिसाब से इस हर जन्म में क्या होता है ना, भक्ति कभी, अब भगवत गीता के हिसाब से भक्ति कभी नष्ट नहीं होता, न में भक्त प्रणश्यते। भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि मेरा भक्ति का कभी नाश नहीं होता। अगर इस जन्म में तुम्हें इतना भक्ति करा है, इतना समझा है कि मैं शरीर नहीं हूं, अगले जन्म में शरीर नहीं हूं के बाद से स्टार्ट होगा, उसका काम भगवान देखेंगे। तुम कहाँ जन्म होगे, किस घर में पैदा होने से कैसे आस पड़ोसी मिलेंगे कि तुम भक्ति कर पाओ, वो भगवान देखेंगे। भक्ति कभी नष्ट नहीं होता। अगर हम बिना समझे मर गए, हम कुछ नहीं जानते थे, तो फिर हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर हम जानते हैं, हरि नाम को ग्रहण करें, भगवान के नाम संकीर्तन करें और जाने समझे सत्संग करें, तो फिर जो मृत्यु हो जाता है, तो फिर उसके बाद से तुम्हारा जन्म शुरू हो जाएगा। समझे? सर ये जो क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा वाला श्लोक है, तो सर ये क्षिप्रम का अर्थ कितने जन्म भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि अनंत के समय वो क्षिप्रम तो कुछ भी हो सकता है। कितने भी जन्म हो सकता है। देवा ऊचुहु, देवता जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश, उन्होंने उत्तर दिए, यथा कृतस्थे संकल्पो भाव्यम तनैव नान्यथा। आपने जो संकल्प करा है, संकल्प मतलब निश्चय करा है, मन में चाहा है कि जो इस जगत की ईश्वर हैं वही मेरे पुत्र बने, उनके समान मुझे पुत्र प्राप्त हो, उनके समान बराबर। आपने इच्छा करा है, आप ऋषि हैं, अपने ब्रह्मचर्य व्रत से आपने मतलब जगदीश्वर को आपने क्या करा है ना, तपस्या करा है पुत्र प्राप्त के लिए, वो संकल्प आपका अवश्य पूरा होगा। पहले श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश कह रहे हैं, सत्य संकल्पस्य ते ब्रह्मन्विद्यैहि धायति ते वयम। वयम शब्द का अर्थ होता है हम लोग। वो कह रहे हैं आप जैसा संकल्प करे हो वैसा होना चाहिए, उसके विपरीत नहीं हो सकता। आप जिस जगदीश्वर को ध्यान कर रहे हो, भाव्यम अन्यथा न, और कह रहे हैं कि यद वैध्यायति, आप जिसको ध्यान कर रहे हो, यद वैध्यायति, आप जिसको ध्यान कर रहे हो वो हम लोग हैं। मतलब आप ध्यान कर रहे हो एक को, लेकिन हम है वो हम, हाँ, ये एक ही हम है, वो एक ही हम है। भौतिक जगत में क्या होता है, तीन जो होता है वो एक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो एक होता है। समझे? कभी दो भी एक हो जाता है। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण वो एक हैं, लीला के लिए दो हो जाते हैं, लीला के लिए दो हो जाते हैं, वैसे एक है। वो एक है। भक्त जब मतलब श्री कृष्ण से मिलते हैं, वो वहां पर उन्होंने श्री राधा रानी को दर्शन, श्री राधा रानी को जो मिलते हैं वहां श्री कृष्ण को दर्शन करते हैं, तो वो अलग नहीं होते, कभी अलग हो भी नहीं सकते। ये जो सृष्टि में श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, महेश, वो तीनों अलग नहीं हो सकते। समझे? वो कह रहे जिनको आप ध्यान कर रहे हो, जो जगदीश्वर को, वो तीनों हम हैं। मतलब ये जो बताए हैं, ये ज्ञान इनको अत्रि मुनि को दिए हैं। जिस एक जगदीश्वर तत्व का आप ध्यान किए थे, वो हम तीनों हैं। यदेकं जगदीश्वराख्यं तत्वं भवान धायति ते एते वयम। जिन एक को आप ध्यान कर रहे थे, वो एक हम तीनों हैं। इसका मतलब ही हो गया क्या ना, हम वो तीनों में किसी प्रकार की भेद नहीं है। तत्रयपि अत्रयोपि तदैदेकं तत्वं नास्माकं भेद इष्टि इत्यर्थः। उनमें कोई भेद नहीं है, इसीलिए तीनों को एक कहा जाता है। अगर भेद होता तो अलग कहा जाता। अभेद है तीनों। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, श्री विष्णु पालन करते हैं और श्री महेश संहार करते हैं। तीनों अलग काम करते हैं, हमारे लिए अलग है, और फिर हम तीनों को एक क्यों माने? बताओ। वास्तव में
ये जो तीनों कार्य जो करते हैं अलग दिखता है, माया की वजह से दिखता है। वो तीनों काम एक ही करते हैं। श्री शंकर जी जो विश्व का जब प्रलय करते हैं, जो जो अणु सब इकट्ठा होकर सब अलग अलग पदार्थ बने उसको अलग कर देते हैं। प्रलय हो गया, ब्रह्मा जी उससे वो इकट्ठा कर देते हैं कण को तो सृष्टि हो गया। और श्री विष्णु जो है उनको जितना, ये लोग श्री विष्णु उनको आत्मज्ञान देके, भाई तुम लोग कोई मरने वाले नहीं हो, हमेशा रहते हो, चाहे एक कण की अवस्था में रहो, 3 कण की अवस्था में रहो, तुम्हारा स्थिति हमेशा रहता है, कभी नाश नहीं होता किसी का। वो हो गया पालन करता। और तीनों में से तीनों कार्य तो एक ही करते हैं, माया की वजह से हम लगता है अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया कि आप जिन तीनों का आप ध्यान कर रहे हो वो तीनों हम एक हैं। हम तीनों के अंशभूत आपका 3 प्रख्यात पुत्र होंगे और आपके यश का विस्तार करेंगे। इनको जो श्री अत्रि मुनि को जो 3 प्रकार में दिखाई दे रहे थे, वो 3 प्रकार के दिखा दे रहे थे, इसलिए 3 प्रकार के पुत्र होंगे। और तीनों पुत्र जो हुए, और वो तीनों पुत्र उनके देखते देखते वो मतलब हुए थे श्री दुर्वासा, भगवान शिव से, ब्रह्मा जी के अंश से श्री चंद्रमा, और श्री विष्णु के अंश से हुए थे श्री दत्तात्रेय। समझे? दत्तात्रेय जी जो शिक्षा दिए हैं जदु महाराज को, वो 11 स्कंद में हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। और दत्तात्रेय जी प्रहलाद जी को भी शिक्षा दिए थे, हम 7वें स्कंद में इस बारे में चर्चा करेंगे। दुर्वासा मुनि की जो लीला है वो 9वें स्कंद अम्बरीश महाराज के साथ उनका थोड़ा था, उसको उस समय चर्चा करेंगे। और चंद्रमा की जो है, चंद्रवंश जब शुरू होता है 9वें स्कंद में, भगवान श्री कृष्ण के जो वंश के जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, उसी समय चंद्रमा के बारे में चर्चा होगी। और इसमें आगे उसके बाद श्लोक 34 से पाठ करूँगा। आज करें, इतना रख देते हैं क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा। कितना है श्लोक? 66। 33 हुआ ना अभी, नहीं रख देते हैं। आज आपको एक अच्छी बात बताई इसमें, पहले बताई। हाँ, भागवत का अर्थ है संसार से मुक्ति। एक बहुत ब्रीफ आपने समझी। भागवत का अर्थ है, भागवत माने संसार से मुक्त होने का जो माध्यम है, मार्ग है। किसी संसार से मुक्त होने का मार्ग क्या है, तो वो भागवत है। ये एक आज आपने एक नई चीज भागवत को डिफाइन किया नए तरीके से। यही बोला था ना सर आप? हाँ, ये बड़ी बात कही आपने सर। भागवत का अर्थ संसार से कैसे मुक्त। हाँ। और आज ये भी बात है कि 2-3 पता चली कि ब्रह्मा विष्णु ने महेश वो माया से हमें 3 प्रतीत होते हैं, परंतु वो एक है। और दूसरा ये कि जो भी है सारी सृष्टि वो सब वहीं से आई और हम सब वहीं से हैं। और वहां पहुंचे और वहां से फिर भगवान के पास पहुंचे, तो हम मतलब हम भगवान का ही अंश हो गए। हाँ, उनके अंश है। भाई पीछे जाते चले जाओगे तो वहां पहुंच गए हम। तो यदि हम भगवान का अंश हैं और हम लोग जब जान लेते हैं ना, जब भगवान के अंश हैं, तब हमको कोई दुख नहीं लगता, तो ना हमें कोई बंधन में बांध सकता है। तो हमें तो किसी से फिर भेद भी नहीं होना चाहिए। नहीं है। अगर जब ये ज्ञान आपके अंदर घर कर गया ना, आपको तो कितना ही पाप कितने जन्म से करे हो तो सारा माफ, क्योंकि आप जान लिया कि ये तो भगवान के अंश है, ये तो मैं तो जो करा वो तो मिथ्या है, तो भ्रम है, एक है, हो गया, सब कुछ माफ हो गया। फिर आपका भगवान अपने भक्तों से माया का प्रभाव हटाते हैं। भगवान हटाते हैं ना, प्रजापति रक्षित है। भगवान भक्त और माया दोनों भगवान का ही है। इसलिए तुम जानते हो, जैसे ममो भक्त भगवान कहे हैं, ममो माया भी कहे हैं भगवत गीता में। माया और ये भक्त दोनों ही उन्हीं के हैं, तो उन्हीं के हैं, तुम अच्छे से भक्ति करो, माया हट जाएगा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम जय हरे नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।